अब तक एसटीएफ में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें आजकल उत्तराखंड में छोटी मछली के नाम से जाना जा रहा है कि ये सब छोटी मछलियां हैं। हाकम सिंह न्यूज़ चैनल पे ये भी कहा है कि मुझे इसमें राजनीतिक द्वेष भावना के कारण फंसाया जा रहा है। हाकम सिंह का नाम पहले भी परीक्षाओं में आया है और आज भी आ रहा है, लगातार एक ही नाम बार बार आ रहा है। किसी पर्टिकुलर आदमी। नमस्कार, मैं राजीव प्रताप। अभी हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू जी ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि वह इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि उनको लगता है कि मैं नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा दे रहा हूं। तो आखिर क्या है इस इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया और क्या उन पर कोई दबाव था या किस एंगल से, हम इसको देखेंगे। लेकिन इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्ट देहरादून से इस वक्त जुड़ रहे हैं यूकेएसएससी के निवर्तमान अध्यक्ष मिस्टर एस राजू जी। मिस्टर एस राजू जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर। जी धन्यवाद। सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, जो आपने इस्तीफा दिया और इतना कुछ उत्तराखंड में बीपीओ भर्ती को लेकर चल रहा था, क्या आपका ये जो इस्तीफा था, इस इस्तीफे के पीछे कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई राजनीतिक दबाव था, या आप जो कह रहे हैं कि मैं नैतिकता के आधार पर इस इस्तीफे को दे रहा हूं, तो ये इस्तीफे देने के पीछे क्या पूरी कहानी है? अपने शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक। ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है। जैसे ये स्नातक एग्ज़ाम हुआ था तब से ही शिकायत है कि भाई क्वेश्चन पेपर जो है बाहर आ गया है इसका। तो मैंने इसको जांच स्वयं करके इसको एफआईआर करवाया था और उसी के अब जांच चल रही है उसमें। और जांच में किसी कर्मचारी या अधिकारी जो कमीशन का, किसी को कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। फिर भी सेंधमारी तो हुई, उतना तो प्रूव हो गया है। और मैं देख रहा था कि बच्चे की कमेंट भी इतना अच्छा नहीं था कि बहुत सारा लोग ऐसा लग रहा था कि कमीशन ऊपर थोड़ा भरोसा कम हो रहा है। इसलिए मैं सोचा कि वो जब इस तरह का अगर हो जाता है तो मुझे नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है यहाँ से रिजाइन करने के लिए, कि इसलिए मैं अभी सरकार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा रिजाइन एक्सेप्ट कर लें। हाँ सर, आपके माध्यम से एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि आज एसटीएफ ने खुलासा किया है कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 6 घंटे पहले ही वायरल हो गया था और इस प्रश्न पत्र को अभी एसटीएफ का अनुमान है कि लगभग 200 लोगों तक ये प्रश्न पत्र इजीली पहुंचा होगा। तो क्या अब आपको क्या लगता है कि जो भर्ती परीक्षा है, क्योंकि 900 में से अगर 200 लोगों तक भी ये पेपर पहुंचा है भर्ती परीक्षा का, तो आपको अनुभव है, आपने अनुभव के आधार पर मुझे बताइए कि क्या ये भर्ती परीक्षा आपको लगता है कि इसमें सेग्रीगेशन होगा या ये कैंसिलेशन की ओर बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रही है? आप कैसे इस परीक्षा को आप देख पा रहे हैं? मुझे लग रहा है इसको कैंसिल करना इतना आसान नहीं है। इसलिए देखिए, जब क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है जी तो सभी को पता चल जाता है। जैसे अभी तक जहाँ भी लीक हुआ है, यू विल फाइंड दैट ये व्हाट्सएप में घूमता रहता है एग्ज़ाम के एक दिन पहले या एग्ज़ाम के दिन। वही होता है असल लीक। इसमें आज जो छोटे भैया नेता जो बोल रहे हैं कि सब वो लीक हो गया, जब एग्ज़ाम हुआ था जिस दिन, उसके अगले दिन मुझे कई लोगों ने ईमेल किया, साहब फर्स्ट क्लास आपने एग्ज़ाम किया, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम किया। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि भाई पेपर लीक हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने किया है सेंधमारी, बहुत ही क्लेवरली और बहुत ही गोपनीय तरीके से किया है। इसलिए मैं मान के जा रहा हूँ कि जो मैंने आइडेंटिफाई किया था लगभग 80, तो 80-90 के ऊपर जाएगा मैक्सिमम, ये उस लेवल तक ही रहेगा इसका। तो मुझे लग रहा है कि वो इतना गोपनीय किया है कि इसका आप ओपन लीक कह नहीं सकते हैं। इसलिए मैं भी गया था वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी, जस्टिस कुरियन जोसेफ के पास गया था मैंने। ये बात डिस्कस हुई थी उनसे भी। उनका भी कहना है कि भाई लीक अगर व्यापक नहीं है तो यू शुड नॉट कैंसिल द एग्ज़ाम, बिकॉज 80-90 लोगों की वजह से जो है यू कांट पनिश 2000 पीपल। सर, एक प्रश्न है, मैंने आपका किसी अखबार में पढ़ा है कि आपने जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र रावत जी, उनका बयान था कि यूकेएसएससी को, आयोग को अब भंग कर देना चाहिए और उससे आप खासे नाराज़ थे। तो आप उनके इस बयान से काफ़ी नाराज़ लगे और आपने इसके उपलक्ष में प्रतिक्रियाएं भी दी कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो आपकी इस नाराज़गी के पीछे क्या वजह है कि आप उनके इस स्टेटमेंट से ज़्यादा ही खफा नजर आए? वजह तो है, बिकॉज मुझे समय लग रहा है यहाँ उत्तराखंड में इवन बड़े नेता है या जो विधायक है और वगैरह है, वो सब ये प्रेजुडिस्ड हो गए हैं किसी प्रचार के, दुष्प्रचार के वजह से, ये नकल माफिया का दुष्प्रचार से
बिकॉज जब से मैं चेयरमैन हुआ था और मेरे जो सचिव जो संतोष पटेल आए थे, इन लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा कि हम लोग को उड़ाने के लिए हमेशा कोशिश कर रहे थे। सो दुष्प्रचार तो शुरू कर दिया इन लोगों ने। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा कि लोग कहते हैं कि बंक करना चाहिए। अब मैंने किया है 88 एग्ज़ाम पिछले 6 साल में, 88 एग्ज़ाम में किया है। उसमें मात्र 3 एग्ज़ाम में लीक की बात हुई थी। एक जो है अभी जो VPDO का है, और एक जो है वो ये जो आपकी जो ब्लूटूथ में फॉरेस्ट गार्ड में किया गया था। और इसको सबसे पहले जो एक बार कोई संदेह था कि JEE एग्ज़ाम में कुछ हुआ है, राइट। और 1-2 एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम हुई थी कि क्वेश्चन पेपर जो है कोई गलत ट्रांसलेट कर दिया है या आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है। उसको तो मैं आपको घोटाला भी, सामान्य रूप से घोटाला भी कहेंगे नहीं। तो जब 88 एग्ज़ाम में 3-4 एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो गया है, तो इसके लिए बंक करना चाहिए। अब यूपी हरियाणा वगैरह में देख लीजिएगा, तो हम लोग को देखना चाहिए कि बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है। यहीं पे बैठ के आप कहते रहेंगे ये सब कुछ उसको। तो इसलिए जो कहते हैं बंक करना चाहिए, उनको सोच के कहना चाहिए कि ऐसा ये आसान एग्ज़ाम करना इतना आसान बात है नहीं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बड़े जजमेंट में हर बार ये कहता है भाई एग्ज़ाम करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए हमको पक्ष लेना चाहिए जो एग्ज़ाम करने वाले को। तो मैं अनुरोध करूंगा अभी भी यहाँ के जो नेतागण हैं या जो भी कहते हैं बंक करना चाहिए, ऐसा आसान से मत कहिएगा। ये मेरे आंकड़े अगर चाहते मैं सबको मैं दे दूंगा, देख ले। इसका बाद देखने के बाद मुझे बता दें, अगर 88 एग्ज़ाम में 3 एग्ज़ाम में प्रॉब्लम है, अब बंक कर देंगे तो बाकी 50 एग्ज़ाम ठीक से हुआ उसको क्या जवाब देंगे आप? चलिए सर, एक प्रश्न ये भी बनता है कि अब तक STF में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें आजकल उत्तराखंड में छोटी मछली के नाम से जाना जा रहा है कि ये सब छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियां या बड़े सफ़ेदपोश नेता कब गिरफ्त में आएंगे? अभी हाल ही में एक नाम बहुत चर्चा में है, मोरी ब्लॉक खासा चर्चा में है, जहाँ से कि बहुत सारे उम्मीदवार सेलेक्ट हुए हैं और वहाँ से एक नेता है हाकम सिंह। तो हाकम सिंह जिला पंचायत सदस्य जो मोरी से हैं, उनका नाम इस परीक्षा को लेकर बहुत उछाला जा रहा है। और उन्होंने लाइव आकर किसी न्यूज़ चैनल पे ये भी कहा है कि मुझे इसमें राजनीतिक मतलब द्वेष भावना के कारण फंसाया जा रहा है, क्योंकि मैंने जिला पंचायत उत्तरकाशी में घोटाले का पर्दाफाश किया था। हाकम सिंह का नाम पहले भी परीक्षाओं में आया है, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में, और आज भी आ रहा है। लगातार एक ही नाम बार बार आ रहा है। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? हाकम सिंह इनको जो मेन सरगना बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इस परीक्षा में हाकम सिंह का कितना बड़ा रोल है? नहीं, किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा इसका, बिकॉज अभी तो कोई प्रूव तो है नहीं। रूमर तो बहुत है, लेकिन कोई प्रूव तो हुआ नहीं है ना। STF वाले, मैं STF का स्वयं बयान सुन रहा था कि वो भी श्योर नहीं है कि जो आप नाम ले रहे हैं वो उसमें है या नहीं है। तो इसलिए उसको जब तक वो कोई सबूत निकालते नहीं है और जो आधार के साथ बोलते नहीं है, तब तक कहना उचित नहीं है। जी, फॉरेस्ट गार्ड में भी इनका नाम था और अभी भी इनका नाम सुर्खियों में है काफ़ी, और इन्हें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे मतलब प्रकरण का, जो ये पेपर लीक करने से लेकर जुड़ा हुआ था। तो लोग कह रहे हैं कि हाकम सिंह ही वो मेन शख्स हैं जिन्होंने ये प्रश्न पत्र लीक कराया। तो आयोग की तरफ से आप अभी जो कह रहे हैं, और उन्होंने भी कहा है कि ऐसा कुछ नहीं, राजनीतिक द्वेष भावना के कारण ऐसा हो रहा है। देखिए, इस भर्ती में मैं नहीं जानता, जब वीडियो भर्ती में मैं नहीं जानता वीडियो में, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में उनका नाम था। फॉरेस्ट गार्ड में हाकम सिंह जखोल करके एक का नाम था, लेकिन ये हाकम सिंह जखोल और रावत एक ही है, मैं नहीं जानता। उसमें तो उनका नाम था, लेकिन इसमें तो अभी कुछ लोग अंदाज लगा रहे होंगे। वी डोंट नो द ट्रूथ हमको नहीं मालूम है सच क्या है इसमें। सर, क्या कुछ सफ़ेद पोस्ट नेता आपके भी मतलब उस पर हैं, आपके निशाने पर हैं? आपको किसी पे संदेह है? क्या आप ऑन कैमरा नाम लेना चाहेंगे कुछ ऐसे नेताओं का जिन पर कि आपको संदेह है कि ये लोग पेपर लीक कराने के मेन सरगना है? नहीं, वो तो मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आजकल जब मैं कुर्सी में नहीं हूँ, कल क्या होगा, इससे में क्या जांच करेगी, क्या निकलेगा, तो उसको कहना उचित नहीं है। फिर कल वो गलत निकलता है, मैं क्या करूँ उसको। तो आजकल ज़माने में कोई लोग कोर्ट में भी छूट जाते हैं, बहुत सारा लोग, तो किसी का स्पष्ट नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन इसमें है कुछ लोग अभी तक जो अरेस्ट किए हैं वो तो सेकंड लेवल के हैं, और कुछ लोग निकलेंगे जो इसको जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं, उसको जो मास्टरमाइंड वगैरह 1-2 है, तो उनको निकलना चाहिए इसको। सर, आपका मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है कि आपने कहा कि जब मैं आयोग में था, मैं बहुत सी परीक्षाओं की जांच करवाना चाहता था, लेकिन मेरा सहयोग नहीं करा गया और मुझ पर जांच न करने का दबाव था। नहीं, मैं अभी कभी नहीं कहा। मैं STF की बात नहीं कर रहा हूँ, STF पर कोई दबाव हो ना हो, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ऐसा आपने कहा है, मैंने किसी अखबार में पढ़ा है ऐसा।
और नहीं, वो लोग उस सर्कमस्टांस में पूछ रहे थे कि जब आप भर्ती कर रहे थे उस समय लोग कि आपके पास सोर्स सिफारिश के लिए आए नहीं है, उस पॉइंट ऑफ में लोग पूछ रहे थे। और सही है, बिकॉज वो उत्तराखंड में जो 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 सरकारी नौकरी इतना प्रीमियम में जाता है, तो लोग तो बहुत आते थे मेरे पास, इसको फिट कर दो, उसको फिट कर दो। लेकिन इसमें दो चीज़ें, नंबर वन मैं करना नहीं चाहता राजनीतिक आधार पर, और नंबर दो हम लोगों ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि ये इवन चेयरमैन चाहता है फिर भी वो कर नहीं सकता था उसमें। इस तरह का हमने एक बढ़िया सिस्टम बनाया इसका। इतना है कि वो उसमें सेगमारी होएगा प्रेस से, वो थोड़ा दुर्भाग्य है। इस पूरे प्रकरण में आप देख रहे हैं कि ये पूरे राज्य भर में इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें राजनीतिक सफ़ेद पोस्ट लोग भी हैं, माफिया भी हैं, तरह तरह के इसमें लोग सम्मिलित हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। और ये कोई आज छोटी बात नहीं है, बहुत दुखद है ये उत्तराखंड के बेरोजगारों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें जो सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सर एक बात पूछना चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री साहब की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जो वर्तमान मुख्यमंत्री, इनकी भूमिका को आप कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, वो मुख्यमंत्री तो न्यूट्रल रहे हैं इसमें, ऐसा कुछ इसमें कोई उनसे ना कभी मेरे बात हुई थी। पर कमीशन में तो हम लोग हर मामले सरकार से बात तो करते नहीं है, तो इसलिए जो हम लोग आई वाज कीपिंग ऑलवेज द गवर्नमेंट आउट ऑफ द परव्यू। जी एस राजू जी, एक प्रश्न हमारा ये भी बनता है आपसे कि अभी जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस परीक्षा में जो धांधली हुई है उसका बहुत बड़ा स्तर है, इसमें बीजेपी की बहुत से नेता चयनित हुए हैं, सरकार ऐसे नेताओं को पनाह दे रही है, भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रही है। ये जांच एसटीएफ से करवाने में विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वो चाहता है कि सीबीआई जांच हो इस मामले की। और मामला छोटा भी नहीं है, बेरोजगारों से जुड़ा मामला है, तो सीबीआई जाँच भी अगर होती है तो कोई इसमें क्या इसमें दिक्कत है? तो क्या आपको लगता है कि इसमें सीबीआई जाँच की तरफ ये मामला जाना चाहिए? कहना बहुत आसान है, लेकिन सीबीआई को दे दे, सीबीआई दे दे। प्रॉब्लम ये है, सीबीआई की प्रायोरिटी है, हमारा एसटीएफ है तो हमारे सेंसिटिव समझ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग भले हो अपोजिशन कह रहा है कि इसका जो सीबीआई जांच होना चाहिए, ये भी कह रहे हैं कि साहब इसमें अच्छे को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब सेपरेशन करना पड़ेगा ना, किसने वास्तव में दुरुपयोग किया, किसने अच्छे बच्चे हैं। तो अगर ये सेपरेट करना है तो इसको जल्दीबाजी में एग्ज़ाम जल्दी करना पड़ेगा ना, इसको जांच जल्दी करने के लिए एसटीएफ ही ठीक है। अभी तक तो एसटीएफ ऊपर कोई आज तो है नहीं, अभी तक मैं देखा नहीं एसटीएफ ने किसी मामले में कोई गलत स्टेप लिया है या किसी को छुपा रहा हो, ऐसा तो आया नहीं है। तो इट्स बेटर दैट यहीं पर रहें ताकि वो उनको जल्दी पकड़ में आ जाएँ। सीबीआई का क्या आप सोच रहे हैं कि उनके पास कोई काम धाम नहीं है क्या? उनको वो तो बड़े बड़े मामले से किसी नेता को पकड़ना पड़े, वो दौड़ के पकड़ते हैं। अदरवाइज इस तरह का छोटे मोटे मामले में तो आराम से करते रहते हैं। तो आई हैव सीन सम ओल्ड पीपल जो 90 साल वाले हैं, कोर्ट सीबीआई कोर्ट में आते रहते हैं अभी भी। वो तो सीबीआई को ये प्रायोरिटी नहीं होगा ना इसका। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जिस दिन आपने इस्तीफा दिया, काफ़ी मीडिया चैनल में मैंने आपको देखा और काफ़ी लोगों ने आपको देखा, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। जब एक आईएएस अधिकारी इस्तीफा देता है तो माहौल कुछ इतना भावनात्मक भावुक हो गए थे, आपके आंखों से आंसू टपक पड़े थे। तो इस के पीछे, इस मतलब इस्तीफा देने के पीछे और इतना जो आप दुखी हुए, क्या कोई प्रेशर आपके ऊपर था कि आप मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत अनकंफर्ट फील कर रहे थे आयोग के अंदर और आपके आंसू झलक पड़े? नहीं, दबाव तो नहीं था, लेकिन आपको प्रेशराइज किया गया हो सरकार? नहीं, दबाव तो नहीं था, लेकिन आई वॉज अफेक्टेड बाई द कमेंट्स बाई द पीपल। जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट आ रहे थे उससे आप वो परेशान हो गए? हाँ, मतलब किसी भी जैसे बच्चे से मेनली बच्चे जो मेनली के जो कमेंट आता था कि जो पहले ही थोड़ा आप ऐसे बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट तो करते थे, लेकिन इस आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो सबको विश्वास उड़ गया लगभग। ठीक है सर, लेकिन अब आप अध्यक्ष नहीं हैं और अब युवाओं की मांग सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं कि अब हमें एक ऐसा अध्यक्ष यूकेएसएससी के अंदर चाहिए जिस पर हमें पूरा विश्वास हो। और लोग कह रहे हैं कि जो इस समय कुमाऊं में कमिश्नर हैं आईएएस दीपक रावत जी का नाम बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि दीपक रावत जी कुमाऊं कमिश्नरी से उनको यहाँ पर वो अगर आते हैं, युवाओं का जैसा कहना है, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? युवाओं की इस बात को कैसे दीपक रावत से पूछना पड़ेगा इसका। आपका क्या विचार है कि लोग कुमाऊं कमिश्नरी में हो यहाँ आना चाहेंगे? जब घोटाला होता कोई आता नहीं है वैसे। घोटाला तो कोई आने के लिए कोशिश नहीं करता, लेकिन लोगों को डर लगता है ना। मैं जानता हूँ वहाँ कुछ है नहीं, जो कमीशन में सब कुछ ठीक ठाक है, भले वो प्रेस से रिलीव हुआ है।
तो किसी को निडर आना चाहिए। लेकिन फिर भी जब जब एक बार स्कैम हो जाता है तो थोड़ा दो नहीं बार सर, वो सोचते हैं दीपक आने के रावत लिए। जी की जो एक छवि है वो एकदम दबंग अफसर की छवि है। उनको तो कोई किसी तरह का कोई डर, मतलब लोग उन पे विश्वास जताते हैं कि वो किसी से डरते नहीं। इसमें डरने के क्या 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 बात है इसका? जो आता है उसको नकल माफिया से जीतना पड़ेगा ना, ऐसे आदमी चाहिए इसको। इसमें बात इसके नहीं कि डरना है नहीं डरना है, बात इसकी है कि वो क्या है, वो नकल माफिया और ये कोचिंग माफिया के चुंगल से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देखता हूँ हमारे कमीशन जितना बढ़िया चलने के बावजूद यहाँ बहुत सारा नेता लोग हैं जो हमारा जो उत्तराखंड में, उनकी कमेंट हमेशा यही था कि यार अब बहुत धीरे कर रहे हैं आप लोग, अब हर भर्ती में घोटाला हो रहा है। यही प्रॉब्लम है ना, ये जिस तरह का दुष्प्रचार है उसको रुकवाना पड़ेगा उसका। सर अब जबकि आप यूके SSC के अध्यक्ष नहीं हैं, तो अब आपका आगे का सफ़र क्या होने वाला है? आगे आप क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा जिज्ञासा है जानने की दर्शकों के लिए। और अभी तो आई एम गोइंग टू माई होम टाउन, इसके बाद मैं सोचूंगा कि क्या करना है। लेकिन मेरे जैसा आदमी तो चुप नहीं बैठ सकता, कुछ कुछ तो काम तो करना ही मुझे इसका। लेकिन बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे मैं सर्विस में था उस समय भी मैंने जो बहुत सारा जो कोचिंग सेंटर्स है, जो सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर में कई बार मैं जा चुका हूँ और उन लोग को नोट्स वगैरह बना के दे चुका हूँ। तो आई कैन इवन स्पेशलाइज ऑन दैट। सर जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के छात्रों को, यहाँ के अभिभावकों को? आपने एक बहुत लंबा कार्यकाल यूके SSC में दिया है, कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं मेनली अभिभावक और बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप स्पष्ट मान लीजिएगा, इसमें कमीशन का कोई अधिकारी या कर्मचारी का कोई रोल नहीं था इसमें। ये दुर्भाग्य की प्रिंटिंग से हो गया है, इसमें आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। बिकॉज जो प्रिंट प्रेस से जो लीक होना मामला ऐसा नहीं है कि केवल पहले बार हो रहा, उत्तराखंड में पहले बार हो रहा है, लेकिन यूपी बिहार और हरियाणा वगैरह में तो अक्सर होता रहता है उसका। तो जो प्रेस से लीक होना इतना ऐसा नहीं है कि वो अभूतपूर्व कि पहले बार हो रहा, ऐसा नहीं है इसको। इसलिए अननेसरली पैनिक ना करें कि डरे मत उसको। तो ये ऐसे एक दो घटना तो हो ही जाता है, लेकिन इसके बाद यहाँ जो चूँकि कमीशन की ऑन द होल अधिकारी कर्मचारी ठीक है, तो आप निश्चित मान लीजिए कि भविष्य में अच्छा एग्ज़ाम चलेगा। और अभी सरकार के ऊपर है कि किसको अध्यक्ष बनाते हैं और किसको सचिव बनाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एस राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आपको आपके अग्रणी भविष्य के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।